स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 स्टार्ट कर ली थी, मतलब कर ली ये कंप्लीट हो। 1.1 में हमने मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और साथ में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लिया था और साथ में उसके क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए थे। और अब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने उसमें बता दिए थे कि जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, पर तो क्वेश्चन भी बता दिए थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1.2 में। तो 1.2 में हमें कहा गया है कि फॉर्म द वन क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो फॉर्म द from the following matrix: identity, unit matrix, row matrix, column matrix और null matrix। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नल होता है। ये चारों के चारों डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। ये भी साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दिया है मैंने, और मैंने नोट्स जल्दी से पहले ही कर देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक हो या यूनिट मैट्रिक हो, ये हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे हैं। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर वो आइडेंटिटी अकेला मैट्रिक लिखते हैं तब भी यही होगा, यूनिट मैट्रिक को लिखते हैं तब भी यही होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं किसको, यूनिट किसको कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है 1, यूनिट का मतलब भी 1 है। अगर दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आ जाती है आपने पेपर में इसी को लिख देना है। अब है क्या, डायगोनल की बात। उन्होंने कहा है कि ये मैट्रिक्स ऐसा होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल किसको कहते हैं, सबसे पहले तो मैं डायगोनल बता दूं। आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में इसको तो आप बेस कहते हैं, इसको आपको ये वर्टिकल है तो इसको आप कहेंगे वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है, या इसको परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, जो टेढ़ी लाइन है, ये चीज होती है डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल। और एक अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैं इसका नाम ए लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिख दिया। अच्छा जी, इसमें ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ना, इस तरह से मतलब मिडिल में जो लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। ये टेढ़ी वाली लाइन है, इस चीज को नहीं। हालांकि राइट ट्रायंगल में तो अगर ऐसे भी बनी हुई है तो ये डायगोनल ही होगा, लेकिन मैट्रिक्स वाले में सिर्फ जो इस तरह से लाइन है इस पर करते हैं हम डायगोनल। अब वो एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो एक मैट्रिक्स में कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी कब होगा। असल में डायगोनल मैट्रिक होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसकी डेफिनेशन आएगी, तो हम डायगोनल मैट्रिक को भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। वैसे डायगोनल मैट्रिक क्या होता है वो चीज मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक जो है वो आइडेंटिटी कब होता है, इफ आर डायगोनल एंट्रीज आर 1, जब उसकी आर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होती है। कहने का मतलब उनका ये है कि अगर यहाँ पे मैं एक और लिख यहाँ पे अगर एक ये मैट्रिक है तो इसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो, उसके अलावा अदर्स जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। इन्होंने डायगोनल मैट्रिक में इस चीज को प्रिंट किया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, फिर भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखते इतना लिखते तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में मेंशन करते कि एज नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 तब भी। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक कब होगा, जब उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है जितनी भी वो सबकी सब 1 होगी, उसके अलावा अदर्स जो है वो 0 होगी। अब ये तो मैंने 3 ऑर्डर में कहा, ऐसा मैट्रिक जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। यहाँ से एक ऐसा मैट्रिक भी हो सकता है जिसमें जस्ट 2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी तो डायगोनल 1 ही है। अब ऐसा मैट्रिक जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो 1 है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रो मैट्रिक की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स सेम ही थे तो मैंने दोनों को इकट्ठा ही लिख लिया है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक कहलाएगा, और ऐसा मैट्रिक जिसमें एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर समझा देती हूँ कि आपने, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डेफिनेशन जब भी आपने लिखनी है तो साथ में एग्जांपल जरूर लिखनी होती है। उन्होंने पूछा या नहीं पूछा आपने बताना है। अगर पूछा है तो फिर आपकी 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, 1 नंबर की एग्जांपल होगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पूछा तो आप साथ में एग्जांपल को जरूर मेंशन करते हैं, इससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जो डेफिनेशन है उसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है।
तो इसको बना भी खुद ही से लिया करें, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्लास में या आप सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखना होगा। तो अब यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल बना देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी एक देते तब भी ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक ऐसा मैट्रिक्स बता दिया जिसमें एक ही रो है, वो बेशक 2 कॉलम हो या 3 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक ही रो होना जरूरी है। इसी तरह मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूँ तो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देती हूँ। यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो 1 2 3, अगर ये देखा जाए तो ये एक ही कॉलम है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें, यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे 2 कॉलम रोज आ गए, सॉरी रोज तो ऐसे इसका कोई मसला नहीं, लेकिन एक ही कॉलम है तो इट्स मीन के ये ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट नल मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। तो नल मैट्रिक्स को अगर मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन कर दूँ तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, सेम यहाँ पे इसी तरह लिखा जाएगा, इफ ऑल एंट्रीज आर 0, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा जाएगा कि ऑल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, यानी कि ऐसी एंट्रीज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी भी एंट्रीज हो वो सब की सब 0 हो। यहाँ पे जैसा कि ये अगर लिख दूँ और मैं ये लिख दूँ तो ये भी रो यहाँ पे हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लेती हूँ ताकि इसके एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ। यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ, जस्ट एक ही लिख दूँ तब भी ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है। यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा लिख देती हूँ तब भी, यानी कि जिसमें सभी एंट्री 0 हो गई वो सबका सब क्या हो गया, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूँ लिख दें, मतलब जिसमें सभी एंट्री 0 है वो नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बता दिया, रो भी, कॉलम भी और नल भी। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन जो हमारी बुक में है उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कहा कि हमें आइडेंटिफाई कर दें कि कौन सा नल है, कौन सा वो मैट्रिक्स है, यूनिट है, कौन सा दूसरे वाला, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख, स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन लिख लिया और क्वेश्चन में सबसे पहले वाले में देखा जाए जैसा कि डेफिनेशन में था हमारी नल मैट्रिक्स में कि ऑल एंट्री 0, यहाँ पे हमें ऑल एंट्री 0 नजर आ रही है, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे जस्ट नल मैट्रिक्स मेंशन करते तब भी ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं ए मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स तब भी ठीक है। तब वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये वाले पेपर में नहीं आते हैं, जस्ट आपको यही पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन अलग अलग नंबर से 2-2 नंबर की आती है। ये जस्ट उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन समझे आपको प्रैक्टिस के लिए ठीक करवाया हुआ, लिख देते हैं। ये वाला हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही कॉलम है तो जारी बात है ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल 1 है तो सिंपल सी बात है ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं तभी ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं तभी ठीक है। यहाँ पे ऑल एंट्री 0 तो जारी बात है ये नल मैट्रिक्स है। और जहाँ पे एक ही कॉलम है तो इट्स मीन के ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे जस्ट मैंने जल्दी से इसको खत्म कर दिया, आपने जस्ट पता समझ आ गया, जब डेफिनेशन आपने देखी तो इट्स मीन के आपको सारा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैंने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गई हूँ। सेकंड क्वेश्चन के मैंने साल में डेफिनेशन भी लिख दिया है कि थोड़ा जल्दी से ना वीडियो चल जाएगी क्योंकि हम काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है हमारी। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उन्होंने मैट्रिक्स कहा, उन्होंने 6 जो है ना डेफिनेशंस को पॉइंट आउट किए। वो कह रहे हैं कि स्केयर मैट्रिक्स भी आइडेंटिफाई करें। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नीचे दे दिए हुए, उन्होंने कहा है कि इनमें से बताएं स्केयर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब अगर हम देखें तो हमने रो मैट्रिक पढ़ लिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक पढ़ लिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक पढ़ लिया हुआ है, नल मैट्रिक पढ़ लिया हुआ है। अभी तक जो नहीं किया वो एक ये वाला है और एक ये वाला है, स्केयर और रेक्टेंगल। तो वो मैंने नीचे लिख ली है, ठीक है, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो दोनों में फ़र्क जस्ट छोटा सा है, छोटे से पॉइंट का है। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है लेकिन आप मैंने सेम ही लिख दी है। आप इस चीज़ को लिख लेंगे तो वो एक ही बात होगी, सेम वही वाली डेफिनेशन आप चला लें। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर तब होता है इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए। यानी कि यहाँ पे 7 लिख दी हूँ, यहाँ पे चलो जी, ऐसा मैट्रिक्स लिख दिया है जिसमें 2 रोज हैं
2 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और लिख देती हूँ 3 ऑर्डर में, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, इट्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, ठीक है। सेम डेफिनेशन यहाँ पे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होता है? इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जब इनके मैट्रिक्स की रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगी। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये हो जाएगी 2 3 4 5 6 7, मैंने यू लिख दिया है, इट्स मीन के 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब 2/3 ऑर्डर है, इट्स मीन के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर होगा, और जब बराबर होंगे स्क्वायर होगा। जब एक ही रो होगी रो मैट्रिक होगा, एक ही कॉलम होगा कॉलम मैट्रिक होगा। और आइडेंटिकल बता दिया था ऑल एंट्रीज 0 होंगी, तो सब 0 होंगे। तो जल्दी से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, डेफिनेशन एग्जांपल हर चीज़ बता दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन जल्दी से लिख दिया और मैंने 6 पार्ट्स लिखे हैं। आप इसके टोटल 9 पार्ट है, 3 पार्ट आपको वैसे समझ आ जाएंगे जब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल या रो या कॉलम इनमें से कोई भी बताएं। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट्स मीन के ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे अगर इनके नाम लिखे तो आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते थे, लेकिन अभी तो उन्होंने जस्ट वैसे मैट्रिक लिखा हुआ, तो आप लिख दें रेक्टेंगुलर मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इट्स मीन के ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इट्स मीन के ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए डायगोनल 1 है, बाकी एंट्रीज 0 है, तो इट्स मीन के ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक लिखें या यूनिट मैट्रिक लिखें, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट्स मीन के ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे एक ही रो है तो इट्स मीन के ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद इसका 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, एक डेफिनेशन आपने कर लिया, 2 डेफिनेशन हम जल्दी से एक्सप्लेन कर लेंगे और बात करें। अच्छा जी बच्चे, अब हम 3 क्वेश्चन की तरफ आ गए। 3 क्वेश्चन में उन्होंने डायगोनल मैट्रिक का कहा है, ठीक है, स्केलर यूनिट मैट्रिक का कहा है और स्केलर मैट्रिक की बात की है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक को तो पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हमने स्केलर को और डायगोनल को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों डेफिनेशंस भी कर लें और साथ में 2 डेफिनेशंस भी कर लें और साथ में आप इसको एग्जाम्पल वगैरह सारा बता देती हूँ। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में देखें तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स डायगोनल कब होता है? इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो। इस चीज़ को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक बताया था आपको, अगर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मैंने कहा था कि इस लाइन को डायगोनल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर एंट्रीज जो है नॉन जीरो होती हैं। ये चीज़ तो उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि इज़ नॉट जो एंट्रीज एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, जो बाकी एंट्री है वो नॉट जीरो होगी एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। ये चीज़ जो है इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितनी भी नॉन एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सब जीरो होंगी, सिर्फ डायगोनल जो है उसी में कोई ना कोई नंबर वैल्यू होगी। अब आइडेंटिटी कौन सा था जिसमें डायगोनल की वैल्यू सबकी सब 1 थी? यहाँ पे वो कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। यानी कि डायगोनल में कम से कम एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो है तो इट्स मीन के ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, अगर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे 3 लिख दूँ, इट्स मीन के डायगोनल है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है और अदर जो नॉट डायगोनल है वो वाली सब की सब वैसे ही जीरो है, लेकिन ये वाली नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो के अलावा कोई ना कोई नंबर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 लिख दूँ तब भी ये डायगोनल है, क्योंकि उन्होंने कहा कम से कम एक एंट्री भी अगर डायगोनल में नॉट जीरो है नॉन जीरो है, यानी कि उसमें जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर है डायगोनल में, कोई एक भी कम से कम एक, तो डायगोनल होगा। अगर तीनों में कोई ना कोई डिफरेंट नंबर है तब भी ये डायगोनल मैट्रिक है। अगर यहाँ पे एक एंट्री 0 है तब भी डायगोनल। अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ, कम से कम एक अभी भी नॉन जीरो मौजूद है।
अगर एक नॉन जीरो मौजूद है इट्स मीन के डायगोनल है। अगर मैं ये जीरो कर दूं, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है, अगर मैं यहाँ पे, और अगर तीनों के तीनों वैल्यू नॉन जीरो है, ये तीनों के तीनों वैल्यू में जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तब भी ये डायगोनल है। दो एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जीरो के अलावा कोई नंबर है तब भी डायगोनल है। अगर एक ही एंट्री जो है वो जीरो है तब भी ये डायगोनल है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि कम से कम डायगोनल में एक एंट्री भी अगर नॉट जीरो यानी कि जीरो के अलावा कोई ना कोई एक नंबर मौजूद है तो इट्स मीन कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डायगोनल एंट्रीज की जो डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की वो ज़्यादा समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी बताई हुई है, तो बच्चों को ये समझने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई है अभी आपको कि डायगोनल एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी एंट्री जो है वो डिफरेंट नंबर्स मौजूद हों, बाकी सब के सब जीरो हों, लेकिन डेफिनेशन वो कहते हैं कम से कम एक जीरो। तो डायगोनल है तब ये डायगोनल है। कोई एक एंट्री अगर दो नॉन जीरो है, एक जीरो है तब भी डायगोनल है। अगर डायगोनल में एक ही एंट्री जीरो के अलावा कोई वैल्यू मौजूद है तो इट्स मीन कि ये भी डायगोनल है। हाँ, अगर ये भी जीरो हो जाती है तो फिर तो सिंपल सी बात है नल मैट्रिक हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ ना कुछ डिफरेंट मौजूद है तो इट्स मीन कि ये डायगोनल है। और यहाँ से आ जाते हैं स्केलर की तरफ। तो आज डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट आर डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यहाँ पे छोटी सी इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, ये भी एक एग्जांपल थी और यहाँ पे मैं ये भी इसको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो है अगर वो कह रहे हैं कि सब की सब जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम हो, मैंने यहाँ पे उन्होंने जनरली तौर पे के लिखा होगा आपकी बुक में, के लिखने तब भी ठीक है, 5 लिखते 10 लिखते कुछ भी लिख दे, सेम एंट्री आप छोटा सा ए स्मॉल ए भी लिखने तब भी ठीक है। उन्होंने कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है अगर वो सब की सब सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है, डिफरेंट होंगी तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डिफरेंट में फिर जैसा कि अब मैं अगर यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये स्केलर रहेगी? अब आपके माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया हो कि हाँ जी ये अभी भी सेम है तो इसका मतलब स्केलर है। तो बच्चे अगर आपके माइंड में ये आया कि ये स्केलर है तो बच्चे आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ये स्केलर नहीं है, ये अब डिफरेंट हो गया। डायगोनल एंट्रीज में सेम वैल्यूज 5 5 हैं, थर्ड वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, जीरो है तो ये अब डायगोनल है। ये अब एग्जाम्पल डायगोनल की है, ये स्केलर की नहीं है। स्केलर की तब होगी जब तीनों एंट्रीज ही जीरो होगी, सॉरी सेम होगी। यहाँ पे उन्होंने कहा था कम से कम एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो रह जाती है तो हम उसको डायगोनल मान लेंगे, क्योंकि डिफरेंट है ना, 0 0 2 1 0 4, लेकिन यहाँ पे सबकी सब सेम होंगी तभी स्केलर होगा। अगर एक भी एंट्री जीरो हो गई या कोई डिफरेंट हो गई तो नहीं। और सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, अगर डायगोनल एंट्री सबकी सब 1 है तो फिर आइडेंटिटी है, सेम है 1 के अलावा कुछ भी सेम है तो स्केलर है, और अगर डिफरेंट है सबकी सब डायगोनल है, यहाँ तक के कम से कम एक एंट्री भी अगर डायगोनल में नॉन जीरो है तो वो डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में असल में डायगोनल मैट्रिक्स की ही दो टाइप्स हैं, ये स्केलर और दूसरी जो आइडेंटिटी मैंने करवाया था वो दोनों। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी तरफ क्वेश्चन मैंने लिख दिए सिंपल। डायगोनल अब आपको सेम नज़र आ रहा है, सेम है तो सिंपल सी बात है ये स्केलर मैट्रिक है। ठीक है, डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक है, जैसा कि मैंने कहा कि एक से एक भी होगी तब भी डायगोनल ही होगा। अगर कम से कम एक वैल्यू भी नॉन जीरो तो यहाँ पे हमारे दोनों ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो सारी बात है डायगोनल है, सेम है तो स्केलर है, 1 है तो आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी लिख दें आप, यहाँ पे यूनिट लिख दें तब भी ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, 3 और 0 डिफरेंट है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है तो सिंपल सी बात है ये भी डायगोनल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं। 5 - 3 2 आ गए। ठीक है, 0 0 1 + 1 2 है, दोनों की सेम हो गई, सेम हो गया तो इट्स मीन के ये स्केलर है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन था तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 में मैं बाकी जो 3 क्वेश्चन है